बिल्कुल। अब आकाश जी ने चूंकि अब बुरे दिन की तस्वीर दिखाई है, तो अब मैं आकाश जी से चाहूंगा कि ये तस्वीर अच्छी कैसे हो सकती है और किस तरीके से एक अर्थशास्त्री के रूप में आपका सजेशन क्या है, आपके सुझाव क्या है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए या बाजार को बनाए रखने के लिए, उसकी सेहत का कोई बहुत ज़्यादा, चूंकि नुकसान पूरी तरीके से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन नुकसान कम से कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये चीज समझनी होगी कूलली कि इंडिया की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में कहीं नहीं गई है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के विजनरी आइडियाज की वजह से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन चुके हैं। और जो ग्लोबल उथल पुथल हो रही है, अब संभावना यह है, जिस तरह का विजन, जिस तरह की एबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम में है, आने वाले समय में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। बिकॉज जब भी दुनिया में इस तरह की उथल पुथल होती है, कुछ इकोनॉमीज ऊपर जाती हैं। अभी आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उससे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी दुनिया में ऊपर थी, उसके बाद अमेरिका और रशिया ऊपर आए। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। बिल्कुल। आज वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हमारी है बड़ी इकोनॉमीज में से। इसलिए लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से कूल रखें। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी में दम है, हम कहीं नहीं जाएंगे। शॉर्ट टर्म दिक्कतें, शॉर्ट टर्म में तो पेन है, और शॉर्ट टर्म में अगर वो पेन बढ़ता है तो बाजार में एक अच्छा मौका भी हो सकता है लोगों को एंटर करने का। बिकॉज नर्वसनेस, जब बहुत ज्यादा नर्वसनेस है तो कुछ लोगों के लिए वो उस नर्वसनेस का फायदा उठाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म का विजन है, वो लोग इस बाजार में रह सकते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात, आपने बड़ी बात, अच्छी बात कही थी, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एंथुसियाज्म की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, आई लव दैट क्वेश्चन। उनको तो एक्साइटेड होना ही चाहिए मुकेश जी। 160 रुपीज पेट्रोल हो गया है। रशिया वो गए बिना किसी इन्विटेशन के, उन्होंने ही रिक्वेस्टेड फॉर एन इन्विटेशन, वहां गए। IMF उनको कह चुका है कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाइए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाइए। जनता उनको बढ़ाने नहीं दे रही है, कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन सुबह डिसाइड किया जाता है कि फ्यूल है कि नहीं है। तो उनके तो एक्साइटमेंट के जो है बहुत रीजंस हैं। ही हैज मेनी रीजंस टू बी एक्साइटेड अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी। और दूसरा जो है, मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्टर हूं, बिकॉज चाइना और ताइवान का इशू भी इससे सिमिलर रैंक पे है। चाइना और ताइवान की मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1895 से हिस्ट्री लूं, जब जापान वहां एंटर हुआ था, और चाइना किस तरीके से ताइवान को किस नजर से देखता है। ताइवान ऑफिस भी अपने तेपे के नाम से दूसरे कंट्रीज में खोलता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए भी हमारी जो जमीन, हमारी जो अपनी प्यारी जमीन है, जो लोगों ने जबरदस्ती जिसपे एक तरह ऑक्युपाइड है, वो वापस लेनी चाहिए। बिकॉज आज हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, और ऑलरेडी मोदी साहब और उनकी सरकार ने दिखा दिया है कि हम में दम है। तो आई थिंक एज एन इकोनॉमिस्ट भी मेरा मानना है, मैं तो ये कहता हूं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, जिम्मेवारी से कहता हूं, इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, तब भी हमें अपना पीओके वापस ले लेना चाहिए। एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म फायदे के लिए मौका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है बिल्कुल हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में हमारा दमखम कहीं ना कहीं दिखेगा, और एक हमारी इकोनॉमी रोबस्टली आगे चलेगी। और अब तो हमारे कश्मीर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे कश्मीर में भी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, वो भी हमारी देश की जीडीपी के अंदर ऐड करेगा। तो आई थिंक एक बार जो है शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी का नुकसान सह लॉन्ग टर्म की फ्लाइट हमें बिल्कुल थोड़ा नुकसान और हो जाए, लेकिन जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा पीओके है, वो हमारे पास आ जाए, तो हम नुकसान झेलने के लिए भी तैयार है। मुझे लगता है कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इस नुकसान के लिए तैयार नहीं होगा पीओके को वापस लाने की कीमत पे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, हमारे पास समय कम है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी इशारा हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं आकाश जी जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने मार्केट में कहा कि लॉन्ग टर्म में फायदा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या आप एक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे दर्शकों को जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि अभी जिस कंपनी का या जो शेयर नीचे अभी धराम से आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट करने का सही समय है? देखिए मुकेश जी, स्पेसिफिक कंपनी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट आपने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की। कोरोना की वजह से जब मार्केट डाउन आई हुई थी, सबसे पहले लॉकडाउन में, तो सेंसेक्स 26-27 हजार आ गया था। उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद सेंसेक्स 62 हजार जाता हुआ देखा गया। तो इस तरह की नर्वसनेस की सिचुएशन बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी यूएस के कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही बिल्कुल हाइट पे थी, उन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया और बाद में उन्होंने फॉर्च्यून्स कमा लिए। तो एक कॉन्ट्रेरियन थ्योरी होती है ये, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा कि जब नर्वसनेस बढ़ी हुई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है
युद्ध नुकसान पहुंचाएगा, बट युद्ध तो शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल। अल्टीमेटली चाहे यूएन हो या कहीं और से हो, इंटरवेंशन होगी तो युद्ध टलेगा, और युद्ध टलेगा तो चीजें दोबारा से वापस रिवाइव होंगी। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी चीज है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हम सब ये जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में दम है, और इंडियन इकोनॉमी को अब ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। ब्रिटेन जो कभी हम पे रूल करते थे, आज उनकी इकोनॉमी हमसे पीछे है। फ्रांस की इकोनॉमी हमसे पीछे है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी ग्रोथ है। कोरोना के बावजूद हम जो है बाउंस बैक कर चुके हैं। तो इंडिया की अपनी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ये ग्लोबल रीजंस की वजह से कुछ कमी है, तो आई थिंक मेरा आपके प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को संदेश है कि इंडिया की इकोनॉमी में दमखम है, तो प्लीज दिल ना छोड़ें, लॉन्ग टर्म के लिए यहां रहें। ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है। कड़वी बात ये है, कड़वी सच्चाई है, ये इंटेंसिफाई भी हो सकती है, बिल्कुल। एक बार डाउन आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया की इकोनॉमी में दम है। और मेरा ये मानना है कि इस युद्ध का आउटकम हमें फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप से कुछ बिल्कुल। पेसिमिज्म के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उथल पुथल हुई थी, बिल्कुल। जो टॉप की इकोनॉमी थी वो नीचे चली गई, रशिया और अमेरिका टॉप की इकोनॉमीज बन गए। ऐसी ही पॉसिबिलिटी मुझे हिंदुस्तान से भी कुछ बिल्कुल। हद तक लगती बिल्कुल, है। आपकी इस हिंदुस्तान में नकारात्मक जो अभी पूरा वातावरण बन रहा है, उसमें आपकी इस बात से पॉजिटिविटी झलक रही है, और मुझे लगता है कि आशा की किरण आपने लोगों को दिखाई है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा और एक नई चीज़ें उन्हें जानने का मौका मिला होगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी मेहमानों का, आकाश जिंदल जी आपका, बीएस निगम जी आपका, और ब्रिगेडियर आर डी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो